नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप कोड। डब्ल्यूबीएक्स का पार्ट है, बिज़नेस का पार्ट है। आप कैसे अपने करियर में सक्सेसफुली बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। रिसेंटली मेरी बात हुई है दीपांशु मनचंदा से। वो ज़ैप फ्रेश नाम की कंपनी चला रहे हैं। जब मैं उनसे मिला था लास्ट टाइम कुछ साल पहले, नागपुर में नहीं मिला था मैं, सूरत में मिला था, नहीं मिला था। घर के अंदर जहाँ हम होटल में रुके थे वहीं आके मिले थे आपसे। हमारे होटल में आकर रुके थे। सूरत में ही आके मिले थे, ओह, आपसे मिलके गए थे। उसके पहले मैं उनसे दिल्ली में मिला था 2 बार। हमारे 2 लाइव सेशंस में वो आए थे और उन्होंने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जब उनकी कंपनी के बारे में सुना तो उसको फंडिंग भी मिली है, ऑलमोस्ट 10-15-20 करोड़ की फंडिंग मिली थी। अब उनकी कंपनी का रेवेन्यू है 100 करोड़ और बता रहे थे अब जल्दी ही वो लोग आईपीओ भी आने वाला है। आईपीओ मेरी जान में है, अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मैं जिसको जानता हूँ जिसकी पर्सनली कंपनी आईपीओ जा रही हो। हालांकि जब वो बताते थे पहले भी तो बताते थे कि बहुत बहुत सक्सेसफुल कंपनी नहीं है, चल रही है बस। मुझे लगता नहीं कि मेरे वीडियोस बहुत बार देखते होंगे। मुझे बता रहे थे कि जब मैं बहुत परेशान रहता हूँ तो मैं ये ऐप खोलता हूँ, एस्ट्रोटॉक। इस तरह के और भी ऐप्स हैं जिसमें कि आप जब बहुत परेशान हैं तो लोग आपको काउंसिल करते हैं, हेल्प करते हैं। इस तरह का ऐप बनाने के लिए मुझसे बात कर रहे थे। ऐसे ही ऐप बनाने के लिए हमारे एक और जनों की फ्रेंड हैं बागड़ी जी, वो भी बात कर रहे थे। मैं इन लोगों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं 3 दिन से नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन हो गए हमने वीडियोस नहीं बनाए। अगर अगले 5 दिन और भी अगर मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ तो क्या चलेगा? मतलब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगी। अगर मुझे कोई इमरजेंसी हो तो, किसी इमरजेंसी काम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो तब तो भाई झेलना ही पड़ेगा। और मान लीजिए मैं किसी वजह से वीडियो बना ही नहीं पाऊँ तो ये कल्चर ही नहीं होगा हमारे घर में कि यूट्यूब पे डीप नॉलेज की वीडियोस बनेंगे, बुक रीडिंग होगी, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे वो मैट्रिक्स फिल्म में वो आया था स्मिथ, ढेर सारे स्मिथ आ गए थे नियो से लड़ाई करने के लिए। बहुत लड़े बड़े, जब नियो वहां से उड़ गया तो उन्होंने क्या किया? चले गए। आप भी क्या करेंगे जब वीडियो नहीं बनेगा? तो चले जाए। क्या कर सकते हैं भाई? काहे की कोशिश करेंगे? पिछले 5 दिन में तो कोशिश किया नहीं आप लोगों ने कोई वीडियो बनाने का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज का टॉपिक यही है, गेटिंग 2000 ट्रू फैंस। आपका जो बिजनेस है, मैं अभी भी दीपांशु को और बागड़ी जी को अपना ट्रू फैन की तरह नहीं देखता हूं। तो आज का टॉपिक क्या है? गेटिंग 2000 ट्रू फैंस। मुकेश बंसल कह रहे हैं मेरा ऑल टाइम ट्रू फेवरेट फ्रेमवर्क अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए, प्रोडक्ट बिल्डिंग के लिए है, जो हमारे बहुत फेमस उनके फ्यूचरिस्ट ऑथर है केविन केली। वो बोलते हैं हमेशा अगर आपको एक अच्छी कंपनी, अच्छी स्टार्टअप को समझना है तो ये फ्रेमवर्क यूज करो, 1000 ट्रू फैंस। It has been over 2 decades since Kelly's famous blog post about the importance of acquiring your first 1000 fans as you set out to launch a new product, but the idea remains as relevant today. ऑलमोस्ट 20 साल पहले केली ने इस चीज को लिखा था अपने ब्लॉग पोस्ट पे, 20 साल पहले। आज भी वो आइडिया उतना ही पावरफुल है। आइडिया क्या है? 1000 ट्रू फैंस। हु इज अ ट्रू फैन? अ ट्रू फैन इज समवन who loves a product so much that they feel almost responsible for making their friends and family try it out too, because they believe it will improve the quality of everyone's lives. इनके हिसाब से ट्रू फैन वो इंसान है जो अपना तो यूज़ करता ही है वो प्रोडक्ट, लेकिन वो एक बार आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को यूज़ करवाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है अगर ये प्रोडक्ट लोगों ने यूज़ किया तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। We saw this play out very strongly in early days of cult. कल्ट फिट के शुरुआत के दिनों में भी मुकेश बंसल बोलते हैं हमने देखा इसको।
with every member actively championing the cause and bringing friends and family along, even without any referral incentive, because they thought it would have a positive impact on their lives. जब हमने कल्ट चालू किया, मुकेश बंसल बोलते हैं, हमने देखा कि बहुत से लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आते थे, जबकि हम उनको कोई इंसेंटिव नहीं देते थे कि लाओगे तो पैसे मिलेंगे, इवन विदाउट रेफरल इंसेंटिव्स, बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उनको लगता था कि जो लोग हमारे साथ यहाँ आएंगे कल्ट पे, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा. द नंबर 1000 इज इंपॉर्टेंट एज इट इज़ द राइट साइज. और कितने लोग ट्रू फैंस देखना चाहिए आपको शुरुआत में? 1000 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राइट साइज है. It is not so small that it can be composed of just your immediate family members and friends, but isn't that large that you will still need to find a massive budget to get the message out. ये नंबर 1000 इतना छोटा नहीं है कि आप इसको आराम से फैमिली और फ्रेंड्स के जरिए इकट्ठा कर लोगे, और ये इतना बड़ा भी नहीं है कि आप अपने मैसेज को 1000 लोगों तक न पहुंचा सको. You should be able to reach out to a few thousand customers in your community and through online mailing lists or group that you are part of. आप 1000 लोगों तक तो अपने फ्रेंड्स के जरिए, ऑनलाइन मेलिंग लिस्ट के जरिए या किसी न किसी ग्रुप्स के जरिए पहुंच सकते हो. As you put your initial product out and start to measure the customer reactions, look out for the sign of someone who is a true fanatic and try to decode what's behind that. जब आप इनिशियली अपना प्रोडक्ट बना करके लॉन्च कर रहे हैं तो आप कस्टमर का रिएक्शन देखिए, उनका रिएक्शन कैसा है. लुक आउट फॉर साइन ऑफ समवन हुज अ ट्रू फेनेटिक. उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रू फेनेटिक होंगे. जैसे अमन बहुत से नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आजकल, नो शुगर पता नहीं ड्रिंक पी रहे हैं, और भी हर मार्केट में जब भी कोई सामान आता है तो अमन जैसे बच्चे उसको ट्राई आउट करते हैं. ये ट्रू फेनेटिक है. एंड ट्राई टू डिकोड व्हाट्स बिहाइंड दैट, और देखने की कोशिश करें कि वो आदमी क्यों इसको ट्राई कर रहा है. इफ यू गेट 1000 ट्रू फैंस, यू कैन इवेंचुअली गेट टू 1 million ट्रू फैंस. अगर आपको शुरुआत के 1000 लोग मिल गए जो ट्रू फैंस हैं, तो आपको 10 लाख ट्रू फैंस में मिल जाएंगे. रामेश्वरम कैफे इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एक्वायरिंग 1000 ट्रू फैंस. बैंगलोर में अमन मुझे लेकर गए थे रामेश्वरम कैफे. वो भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर आपको 1000 ट्रू फैंस एक्वायर करके देखे गए. The cafe just focused on perfecting the taste of dosas, idlis and other South Indian favorites in their menu, and as soon as they opened the shop, word began to spread around Indiranagar and very soon all over Bangalore. इन लोगों ने पहले तो अपने कैफे में डोसा, इडली और अदर बाकी जो साउथ इंडियन खाना है उसके टेस्ट को परफेक्ट करने की कोशिश की, और जब उन्होंने शुरू किया तो पहले ये बात इंदिरानगर में फैली और फिर पूरे बैंगलोर में फैल गई. विदाउट एनी मार्केटिंग व्हाटसोएवर, they have become one of the most popular spots for a meal in a city. आज तक रामेश्वरम कैफे ने एक भी रुपए खर्च नहीं किया मार्केटिंग में, फिर भी बैंगलोर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मील प्लेस बन गया है. यही है आज का टॉपिक, गेटिंग टू 1000 ट्रू फैंस. बजाय कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करें, 1 million कैजुअल को यूज कर इकट्ठा करें, अपने को 1000 ट्रू फैंस इकट्ठा करना है जो आपके प्रोडक्ट के लिए हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देने को तैयार है और उसको किसी और को भी रेफर करने को तैयार है, इररिस्पेक्टिव कि उनको इंसेंटिव मिले कुछ चाहे ना मिले. जिनको शर्म नहीं आती आपका वीडियो को देख करके या आपके प्रोडक्ट को किसी ग्रुप में शेयर करने से, दे आर ट्रू फैंस. लोग फिल्मों के सीन कट करके शेयर करते हैं. अगर शर्म आ रही है इसका मतलब अभी ट्रू फैंस नहीं है. रामेश्वरम कैफे में मुझे जाने में शर्म नहीं है, किसी को ले जाने में शर्म नहीं है, तो हो सकता है हमको अपने प्रोडक्ट को ही अच्छा बनाना पड़ेगा. ये चैप्टर का नाम ही है, प्रोडक्ट इज मार्केटिंग. ये चैप्टर का नाम है. अभी हम प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, प्रोडक्ट इज मार्केटिंग. आप लोग एक दूसरे को पकड़ के डुओलिंगो करा रहे हैं. अभी उसका यूज क्या है, कब फ्रांस जाएंगे, कौन सी फ्रेंच लेडी से आप लोगों की शादी ब्याह होगी उसका पता नहीं है, लेकिन सीख तो रही है. बल्कि ये तो कह रहे थे कि भाई पेमेंट दे देते हैं, बहुत ज्यादा ऐड आ रहे हैं. ट्रू फैन है ये, डुओलिंगो का ले लेते हैं. ठीक है. लास्ट में लिख रहे हैं, गुड प्रोडक्ट्स डोंट नीड एक्सपेंसिव मार्केटिंग. द बेस्ट प्रोडक्ट्स आर द वन दैट स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ. कस्टमर्स फॉल इन लव विद देम एंड कांट डू विदाउट देम.
जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वर्ड बाय माउथ स्प्रेड होते हैं। कस्टमर्स उनको इतना प्यार करते हैं कि वो उसके बिना जी नहीं पाते। इफ़ यू फाइंड दैट यू आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन मार्केटिंग ईच मंथ, यू माइट नीड टू रीथिंक अबाउट योर प्रोडक्ट्स अगेन। अगर आप रोज़ रोज़ मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं तो शायद आपको फिर से अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा। डज इट वर्क सीमलेसली? क्या एकदम परफेक्टली काम कर रहा है? हैव यू रीच PMF? क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है? डज इट हैव अ फीचर दैट मेक्स इट ट्रूली स्पेशल? क्या उसके अंदर वो कोई स्पेशल फीलिंग वाला है फीचर जो उसको स्पेशल फील कराता है? बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है इसलिए भी हमको शर्म लगती है। तो उसमें शर्म की बात नहीं है। वी शुड बी वर्किंग ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट बेटर। लेकिन एक ही तरीका है प्रोडक्ट को बेटर बनाने का। मम्मी वहाँ पर सब्जी काट रही थी, आटा सान रही थी, बर्तन मांज रही थी। मतलब आपको किचन में हाथ गंदा करना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको खराब प्रोडक्ट के साथ काम करना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इसमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर रुकावटें आ रही हैं। आज एक आदमी ने बोला कि बार बार लॉग आउट हो जा रहा हूँ मैं, कोई तरीका है लॉग इन रहूँ? तो ऐसे ही आपको खुद प्रोडक्ट को यूज़ करके देखना पड़ेगा। देखते हैं। बट ये 1000 ट्रू फैंस का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है? अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी से मुझे याद आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए 1000 ट्रू फैंस से। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों को अपना ज़ेनोगा बेसिक कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनसे बात करनी है, उनसे कस्टमर्स प्रोफाइलिंग करना है। लेकिन वो मेरे ब्रेन में अभी याद आ रहा है। देखते हैं कल भी याद रहे, आप लोग को भी याद रहे, ठीक है?